फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ यहाँ पर दो धर्म, जो कि ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म। यहाँ पर दो धर्म से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए बेसिकली लेकर के आया हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों टॉपिक हमारे लिए। तो इस्लाम धर्म सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इस्लाम धर्म क्या होते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा, चैनल का हिस्सा जरूर बने, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे, ठीक है। कौन था? हजरत मोहम्मद साहब जी थे। उसके बाद आता है कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो मक्का में हुआ था। अगला आता है यहाँ पर कि हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। जो हजरत मोहम्मद साहब थे, ठीक है, इनको धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। साथ में जो इनके पिता का नाम था वो अब्दुल्ला नाम था और इनकी माता का नाम क्या था? अमीना नाम था, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा थर्ड टॉपिक बनता है कि हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईसा पूर्व में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। हीरा नामक गुफा में, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हीरा नामक गुफा है और इसी में ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत एवं मुस्लिम संवत हिजरी संवत, जिसे हम कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। इस यात्रा को किस नाम से जाना जाता है? मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट बनता है वो बनता है कि मोहम्मद साहब की जो शादी हुई थी वो 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा, जी हाँ, खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। यानी विधवा का मतलब आप लोग समझ रहे ना, वो जो स्त्री थी खदीजा नामक जो स्त्री थी, ठीक है, इनके साथ हुई। जो खदीजा थी वो पहले से शादीशुदा थी और विधवा थी। विधवा का मतलब इनके जो पति थे वो मर चुके थे, ठीक है। तो 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। अगला यहाँ पर हमारा पॉइंट बनता है साथियों कि मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली हुसैन था, ठीक है। इनकी जो बेटी थी उनका नाम क्या था? फातिमा था। और इनके बेटी के जो पति थे, दामाद जो थे मोहम्मद साहब के, उनका नाम अली हुसैन था, ठीक है। अगला यहाँ पर आता है कि देवदूत गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की, ठीक है। कुरान अरबी भाषा में भी इनको संप्रेषित की गई थी। अब बात आते हैं कुरान का। तो कुरान जो है वो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इस्लाम धर्म का जो कौन सा पवित्र, जैसे हम लोग में गीता होता है, हिंदू में गीता होता है, ठीक है, और भी होते हैं। तो इस तरह के जो वहाँ पर पवित्र ग्रंथ था वो भी था, क्या था? कुरान था, ओके। अब यहाँ पर बात आती है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश भी दिया था। और हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्होंने मदीना, और इन्हें कहाँ पर? मदीना में दफनाया गया था। इन्हें कहाँ दफनाया गया था? मदीना में दफनाया गया था। अब यहाँ पर बात आती है कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। आज भी मुस्लिम दो पंथों में विभाजित हैं, एक को सुन्नी कहते हैं और एक को शिया कहते हैं। शिया सुन्नी में दो में विभाजित हो गया मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद। उससे पहले ये नहीं था, उससे पहले सिर्फ एक ही धर्म चलता था, वो था मुस्लिम, ओके। अब यहाँ पर सुन्नी उन्हें कहते थे जो सुन्ना में विश्वास रखते थे, जो सुन्ना में विश्वास रखते थे, या सुन्ना में कह लीजिए। यानी सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। उसके बाद शिया अली क्या थे? शिया अली जो थे, शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। जो शिया थे वो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय समस्त उत्तराधिकारी मानते थे। और अली मोहम्मद साहब के जो थे दामाद थे। अली मोहम्मद साहब के क्या थे? दामाद थे। अब यहाँ पर बात आती है कि अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला, ईरान नामक स्थान पर कर दी गई थी,
ठीक है, ईरान। यहाँ पर करबला का नाम आप लोग जानते हो ना, करबला में क्या होता है, वैसे तो मुझे कंफर्म नहीं है कि करबला में क्या होता है, लेकिन हमने कहीं कहीं पर बहुत जगह पर लिखा हुआ देखा है करबला करबला, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत जगह लिखा हुआ, तो वो स्थान कहाँ पर इनकी हत्या हुई थी, ईरान में हुई थी हत्या, ठीक है, करबला नामक स्थान पर। और इन दो हत्या ने शिया को निश्चित मत के रूप में दे दिया। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। जो पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे वो खलीफा कहलाए। और इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी तक रहा इस्लाम जगत का खलीफा पद जो था वो 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। अब यहाँ पर बात आता है कि इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था। अब यहाँ पर बात आती है कि पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा था, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आराम से, किसने लिखा था, इब्न इशाक ने लिखा था। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा बनता है कि मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता था। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है, ईद ए मिलाद उन नबी। जो आज जो ईद ए मिलाद उन नबी जो मनाया जाता है वो इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है, हमारा जो नेक्स्ट बनता है वो बनता है साथियों ईसाई धर्म। ठीक है, ईसाई धर्म क्या होता है, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन है, ये सब कुछ जितने भी इससे इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन बनते हैं, बस इतने आप लोग देख लीजिए। PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, जैसा कि प्रोवाइड कर दी भी जाती है। तो जैसे ही PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाएगी उसके बाद आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर वीडियो को जो लोग नहीं यूज करते टेलीग्राम तो वीडियो को पॉज कर लेंगे या फिर वीडियो से शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे अपना, उसके बाद नोट कर लेंगे, या फिर वीडियो रोक रोक के नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा बात आती है कि ईसाई धर्म के जो संस्थापक कौन थे, ईसा मसीह थे। और ईसा मसीह का प्रमुख ग्रंथ क्या था, बाइबल था, ईसा मसीह का प्रमुख ग्रंथ था। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा बनता है कि ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। और यहाँ पर ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा के उनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, ईद उल मिलाद के रूप में, और ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। और क्रिसमस पता है ना आपको कब होता है। अगला यहाँ पर होता है कि ईसा मसीह के माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ था। ठीक है, ईसा मसीह के माता का नाम क्या था, मैरी था, और पिता का क्या नाम था, जोसेफ था। अब यहाँ पर बात आती है कि ईसा ने अपने जीवन का प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेत में बिताए। कहाँ पर बिताए थे, नाजरेत में इन्होंने बिताया। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा बनता है कि ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया। किसने चढ़ाया, पोंटियस ने चढ़ाया। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक बनता है वो बनता है कि ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। और ईसाई धर्म का सबसे पवित्र जो चिन्ह था वो क्रॉस था। क्या था, सबसे जो प्रतीक चिन्ह या पवित्र चिन्ह था वो क्या था, क्रॉस चिन्ह। आपको पता ना कैसे बनता है क्रॉस चिन्ह, जी हाँ पता है ना, ऐसे बनता है क्रॉस चिन्ह। ठीक है, ऐसे बनता है क्रॉस चिन्ह, और यही जो चिन्ह था ये इसका सबसे पवित्र क्रॉस चिन्ह ही माना जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है कि ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते थे। अब त्रित्व क्या है, यानी वे हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र ईसा जिसे, और ईश्वर पवित्र आत्मा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। मेन टॉपिक क्या था कि इसका ईसा के माता पिता का नाम क्या था, मैरी था, पिता का नाम जोसेफ था, और इनके जन्मदिवस क्रिसमस मनाया जाता है। इनका जो प्रमुख ग्रंथ था वो बाइबल था, और इनका जन्म जेरूशलेम के कहाँ पर हुआ था ये पता है आपको। ईसाई धर्म क्या है, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है, ईसा मसीह जी हैं। अब यहाँ पर जो मोहम्मद साहब पैगंबर थे इनके जन्मदिवस पर ईद उल मिलाद मनाया जाता है। और पैगंबर साहब के जो उत्तराधिकारी क्या कहलाए थे, खलीफा कहलाए थे। ठीक है, और इनके दामाद और पुत्री का क्या नाम था, इनके हज़रत मोहम्मद साहब की जो मृत्यु हुई थी वो 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। इन्हें मदीना में दफनाया गया था। अब इनकी मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी शिया में 2 पंथों में विभाजित हो गया। अब मुस्लिम धर्म के 2 पंथ कौन कौन से अगर पूछ लेता है तो कौन कौन से हैं,
जी हाँ, शिया और सुन्नी हैं। अब यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश भी दिया था। कुरान जो है वो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ भी है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो इनके पुत्री का नाम क्या था, फ़ातिमा था, और इनके दामाद का क्या नाम था, अली हुसैन था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछ भी लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बनता है कि मोहम्मद साहब की जो शादी हुई थी वो किसके साथ हुई थी, तो वो 25 वर्ष की आयु में हुई थी। उनके साथी खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। अब यहाँ पर बात आती है कि मक्का मदीना की यात्रा कब इन्होंने की, 24 सितंबर 622 ईस्वी को की थी। अब हज़रत मोहम्मद साहब ने 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त की थी। और इनके पिता का क्या नाम था, अब्दुल्ला, और माता का नाम अमीना था। और ये संस्थापक थे किसके, इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। और हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा पूर्व में मक्का में हुआ था। ठीक है, तो ये आपके 2 पॉइंट यहाँ से आपके कवर हो गए। कौन कौन से 2 पॉइंट कवर हो गए, एक तो आपका इस्लाम धर्म कवर हो गया, दूसरा आपका ईसाई धर्म। बस इससे ज़्यादा इससे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, यानी बनते तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन पूछे नहीं जाते। ये इतने जो क्वेश्चन हैं ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये सब जितने भी मैंने दिए हैं आपको इस PDF में, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली, कुछ लोग क्या करते हैं, टेलीग्राम की लिंक को क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद वो गूगल क्रोम पे पहुंच जाते हैं। क्रोम पे पहुंचने के बाद वहाँ बोलते हैं सर मुझे तो मिल ही नहीं रही है। तो आप एक काम करिए, जब तक आप एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करेंगे, एप्लीकेशन का मतलब समझ रहे हो ना, ऐप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए टेलीग्राम का, वहाँ से तब जाके अपना नंबर से रजिस्टर्ड करिए, उस पर ID बनाइए, तब जाके उस लिंक को क्लिक करिए, तब जाके वो सीधा आपको खोल देगा टेलीग्राम ऐप पे। या फिर आप लोग डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं हाईफाई स्टडी 94, और उसको जैसे सर्च करेंगे तुरंत आपको चैनल मिल जाएगा, और चैनल को ज्वाइन करके आप लोग PDF आराम से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और साथियों, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि सभी साथी मेरी बात ध्यान से कान खोल कर सुन लें। भाई साहब, नोट्स जरूर बनाते चलिए। मेरा एक ही कहना है, नोट्स बनाते रहेंगे अगर आप लोग, तब आपको एग्ज़ाम में से फ़ायदा होगा। क्योंकि आप एग्ज़ाम टाइम पे क्या करते हैं, वहाँ से मिल जाए, वहाँ से मिल जाए, वहाँ से उठा ले, वहाँ से उठा ले, वहाँ से उठा ले, इसी भाग दौड़ में रहते हैं आप लोग और पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो अगर आपके नोट्स बनी रहेगी अच्छे से, तो नोट्स में क्या होगा, एक जगह पर आपको लिखा मिलेगा और आप अच्छे से उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। सब कुछ आपको एक जगह पर मिल जाएगा, कहीं पर भागने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना था दोस्तों, और नोट्स जरूर बना लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।